गुरुजी संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, काफ़ी दिन हो गए गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे घर से सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म कर रहा हूँ, तुझसे नेगेटिव लोगों को दूर कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने वो कर दिया। मेरे घर में काफ़ी हद तक शांति है और नेगेटिव लोग भी दूर हो गए हैं। गुरुजी महाराज ने मेरे पति की बुद्धि भी ठीक की है, जिससे कि वो मेरा आज 24 साल में पहली बार वो मेरे हक के लिए बोले। और लड़ाई झगड़ा हो रहे थे तो उन्होंने मेरा फेवर किया और मुझे बचाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यह आपकी रहमत है, वरना मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे पति कभी मेरे लिए खड़े होंगे और मेरे हक के लिए बोलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि अब तेरे पति की बुद्धि में फेर दूंगा, उसकी बुद्धि ठीक कर दूंगा। वो तेरे लिए खुद तेरे हक के लिए आवाज़ उठाएगा और तुझे जलील नहीं होने देगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। अब वो चमत्कार कब होगा ये नहीं पता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि दिल से शुक्राना कर कुड़िए, मैं तेरा शुक्राना स्वीकार करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, यह शुक्राना मेरा दिल से ही है, मगर कुछ ऐसी उलझनों में फंसी रहती हूँ, कुछ टेंशनों में लगी रहती हूँ कि मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ जल्दी जल्दी, और आलस खा के आज का कल पे टाल देती हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, और मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, जिसे स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें कब कब किस किस रूप में आकर ब्लेस कर जाते हैं, कौन से कष्ट सपने में आकर काट जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। वह तलवार, जहाँ पर तलवार का घाव लगने वाला होता है, वहाँ सुई की नोक चुभ होकर हमारा कष्ट काट देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इस नेमत के लिए। संगत जी, मुझे भी कई बार उन्होंने कई कष्टों से बचाया है। मेरी मम्मी को भी वो कई कष्टों से बचा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा से मेरी साल भर से बातचीत नहीं है, मगर गुरुजी मेरे बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार रहे हैं धीरे धीरे करके। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मन भी होता है कभी मम्मी से बात करने का, पर मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे जिस दिन भी बुलाए बड़े मंदिर, उस दिन मैं मेरी मम्मी को फ़ोन करूँ कि मम्मी अब तैयार हो जाओ और हम बड़े मंदिर गुरुपा के दर्शन के लिए चलेंगे। उन्हें भी लेकर आऊँ, मेरे पापा को भी लेके आऊँ और मेरे परिवार को भी लेके आऊँ। मेरी ऐसी इच्छा है गुरुजी, इसे आप कुछ भी समझो, मेरी जिद समझो या मेरी इच्छा समझो, पर ये आपको पूरी करनी पड़ेगी गुरुपा, आपकी बेटी की इच्छा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्या कहूँ संगत जी, कुछ समझ नहीं आता गुरुपा के शुक्राने में बोलने के लिए, क्योंकि गुरुपा ने इतनी नेमतें बरसाई और मेरा दिमाग बहुत छोटा है कि सोच नहीं पाता है। मगर गुरुजी कहते हैं कि अभी तुम तकलीफ़ में हो, इसीलिए तुम्हें मेरी रहमतें नहीं दिख रही है, मगर जब तुम ऊंचाई पे चले जाओगे, जब तुम्हें पता लगेगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तो वो तो है गुरुपा। अभी हम तकलीफ़ों में फंसे हुए हैं, सिर्फ तकलीफ़ें दिख रही है, मगर हमें पता है आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत से संकट अपने ऊपर ले रहे हो। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है, मेरे मम्मी पापा को ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, उनके सब की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपके चरणों में विनती है कि सबके मन मुटाव मिटा दो और सबको अच्छी कमाई की, सद्बुद्धि की, स्वास्थ्य की और अच्छे इंसान बनने की दात बख्शो, आपके शुक्राने की दात बख्शो, मंत्र जाप की दात बख्शो और हर एक अच्छा कर्म करने की दात बख्शो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अपनी सारी संगत को अच्छा रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कुछ मैसेज ऐसे आते हैं कि जिसमें बताते हैं कि उपाय करो, ये फलाना दोष है तो ये उपाय करो, ये उपाय करो। संगत जी, बिना वजह किसी की बातों में आकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा मुझे 5-6 रोज़ से ये थॉट दे रहे, मगर मैं सत्संग में शेयर नहीं कर पाई, मगर अब कर रही हूँ, याद आ गया है तो, कि कुछ उपाय मत करो। हमारे महाशिव बाबा, भोले बाबा, शिवलिंग में सारे ही ग्रह विराजमान है। उस पर एक लोटा जल, आप स्वच्छ जल स्वच्छ लोटे से चढ़ाएं। देखिए, धीरे धीरे करके सारे ग्रह भी शांत हो जाएंगे और पितृदोष भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। किसी भी रिचुअल्स में, नए नए उपायों में ना पढ़ें और बस भोलेनाथ को ही अपना साथी बनाएं, वही हमें पार लगाएंगे, हमारे महाशिव बाबा।
गुरु महाराज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भूल चूक हुई हो जिसके लिए मुझे क्षमा करें। गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा कर देना और उसका हाथ कभी मत छोड़ना। आपके बगैर आपकी बेटी नहीं रह पाएगी, वो अकेली है बहुत। आपको पता है दुनियादारी सिर्फ देखने के हैं रिश्तेदार, पर असल में तो मेरा रिश्ता आपसे ही है। जो भी कुछ हो मेरे लिए आप हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग सुनने वालों को सबको मंगलकारी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी ये मेरा आज मंगलवार का 1 जुलाई का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, गुरुपा ने आज टेलीपैथी से बहुत सारे मैसेज दिए और मेरे अंकल के काम को लेके भी बहुत सारे मैसेज दिए। संगत जी, गुरुपा ने आज एक पुराना सत्संग मुझे सुनाया जिसमें अंकल ने जो भी बातें बताई गुरुपा को लेके कि गुरुपा को सिंपल रहना पसंद था और उनको कड़ा प्रसाद और पतली सी दाल, चटनी और रोटी प्रसाद ये सब मतलब पसंद था उनको। उनको जैसे हेवी जो उनके चोले हैं ये उनको संगत पहनाती थी। गुरुपा बिल्कुल सिंपल रहते थे संगत जी और उन्होंने बताया गुरुपा एसी में भी नहीं रहते थे। गुरुपा सिर्फ और सिर्फ साधारण जीवन व्यतीत करते थे और वो जो जिस बाथरूम में वो नहाते थे उस बाथरूम में गीजर भी नहीं था। वो सर्दी हो चाहे कुछ हो, कभी वो ठंडे पानी से गर्म पानी से नहीं नहाते थे। जो नॉर्मल ताज़ा पानी आता है उसी से ही नहाते थे। तो सोचो संगत जी, गुरुपा अपनी लाइफ को कितना मतलब साधारण तरीके से एक सिंपल जीवन जीते थे और हमें गुरुपा इतना कुछ ब्लेस करते हैं। उनका कहने का मतलब ये था अंकल का कि अ, हम गुरुजी से हर टाइम कुछ ना कुछ जो मांगते हैं वो गलत है। हमें भी गुरुजी की तरह सिंपल ही रहना चाहिए। दूसरों की तरह देख के कि हमें ये गाड़ी दे दो, ये घर दे दो, वो दे दो, इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। जो हमें गुरुपा देते हैं उसी में खुश रहना चाहिए, ऐसा बोलते थे वो गुरुजी। तो वो ये सब बातें आज अंकल से पता चली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी धूम-धाम से कभी इस तरह सत्संग नहीं करते थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल सत्संग ही करते थे और आज संगत बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, इस तरह उन्होंने बताया। ये सब गुरुजी नहीं करते थे, उनको पसंद भी नहीं था। और संगत जी, गुरुपा ने टेलीपैथी से मेरे अंकल के ऊपर और मेरे परिवार पे जो भी कष्ट था उससे रिलेटेड सत्संग सुनाए, वो भी मैंने सुने। और संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। क्रीम कलर की बटरफ्लाई थी जो, और गुरुपा ने आज त्रिशक्ति के रूप में 3 कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा आपका। संगत जी, आज गुरुपा ने 1 जुलाई के दिन मेरे अंकल का जो काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, आज सुबह उसकी 11:30 पे उसकी मीटिंग थी 1 घंटे की। तो मेरे अंकल ने वो मीटिंग ली। उसके बाद मीटिंग में सब पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। तो उसके बाद संगत जी, वो उनके चेहरे पे मैंने आज बहुत दिनों बाद खुशी देखी और उसका जो मेन रिज़ल्ट था वो शाम को 5:30 पे आना था। तो
5:30 पे जब फ़ोन उन्होंने चालू किया देखा, तो उनका जो भी काम था वो फिर से शुरू हो गया। शुक्राना गुरुपा, आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमें बहुत निचोड़ा, बहुत परीक्षा ली गुरुपा, पर आपने फिर ब्लेस कर ही दिया हमें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा बोल भी रहे थे कि मैं तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ, सब्र रखो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ और तुम्हें घबराना नहीं है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हें कुछ भी बोले तुम्हें उसको जवाब नहीं देना है, उसको जवाब मैं दूंगा। तुम्हारा कर्म सिर्फ अच्छा करना है, किसी का बुरा करना नहीं है। और हम सब कुछ चुपचाप सहते चले गए संगत जी। पर गुरुपा की रजा में रहते रहे तो कोई मतलब परेशानी नहीं लगी। सब कुछ अपने आप धीरे-धीरे कटता चला गया। और संगत जी, गुरुपा ने मेरे घर में खाने-पीने की भी कमी नहीं रहने दी। जो भी दिया जैसे गुरुपा बोलते सिंपल खाना वैसा ही हम खाते रहे, सब ठीक था। बस गुरुपा ने हमारे कर्म काटने थे संगत जी। और गुरुपा बोलते हैं मैंने तुम्हारा अकाउंट खाली कर दिया है, अब फिर से कोई बुरा कर्म मत करना जिससे मुझे फिर से अपने ऊपर कष्ट लेने पड़े, तुम्हें निचोड़ना पड़े। तो क्योंकि संगत जी गुरुपा हमेशा 5 चीज़ें जो छोड़ने के लिए बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब चीज़ें जो गुरुपा ने बताई हैं, उनसे हमारा नाश होता है। और गुरुपा कहते हैं इन चीज़ों से दूर रहो जितना हो सके, क्योंकि ये चीज़ें जो हमारे अंदर आती हैं, तब गुरुपा हमें निचोड़ना शुरू कर देते हैं संगत जी। हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं और हमारे कर्म भी काटते हैं। तो हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन हमें कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए और हमेशा गुरुपा का शुक्राना करते रहना चाहिए, चाहे बुरा समय हो, चाहे अच्छा समय हो, क्योंकि वो हमारे हमेशा साथ रहते हैं। गुरुपा ने आज एक हिंट ये भी दिया कि अगर लिपस्टिक भी लगा रहे हो, तो उस टाइम ये देखो कि शीशे में गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। मतलब हर टाइम गुरुजी का चेहरा आपको महसूस हो, हर टाइम गुरुजी की एक तस्वीर आपके चेहरे के सामने हो, तब आप पर कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि जो इस तरह परमात्मा में बस जाता है, उसके जीवन में तकलीफ कभी नहीं आती, क्योंकि परमात्मा उसको हर मुश्किल घड़ी से बचा लेता है। हमारा जो गुरुपा से लगाव होना चाहिए वो दिल से होना चाहिए, ना कि चीज़ों से रिलेटेड कि गुरुपा हमें ये दे दे तो हमारे लिए गुरुजी अच्छे हैं, गुरुपा हमें ये दे दे तो गुरुजी हमारे लिए अच्छे हैं। तो इस तरह की भावना हमें हमारे अंदर नहीं पालनी है, क्योंकि गुरुजी हमसे छीनते हैं तो उससे डबल हमें देते हैं संगत जी। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब गुरुपा निचोड़ते हैं तो बहुत बुरी तरह निचोड़ते हैं, लेकिन जब देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग देते हैं, जो शायद किसी के पास होती भी नहीं है। तो हमें भगवान को भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि उनका होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और संगत जी, गुरुपा ने मेरे अंकल को जैसे ब्लेस किया, मेरे अंकल की तरफ से भी गुरुपा आपका शुक्राना, अंकल की तरफ से दिल से शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और मैंने कहा आंटी जी आज सुबह आपका एक सत्संग आया था और उसमें जो टाइटल था उसमें यही था कि आज से तेरे सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। मैंने सुबह उसको सुना और सच में आज मेरे सारे काम मतलब वन बाय वन करके तो बनेंगे ही, पर गुरुपा ने एक खुशी दे दी, उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी टेलीपैथी से भी गुरुपा बोल रहे थे कि तेरे रुके हुए सारे काम बन जाएंगे और 30 जून तेरी परेशानी का आखिरी दिन है। तो कल तो गुरुपा ने सत्संग करवाया ही था और हमने अच्छे से करा, तीनों ने, पूरी फैमिली थी हमारी, हमें अच्छा लगा, गुरुपा ने ब्लेस भी किया। और आज गुरुपा ने शुरुआत करी, उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे आपका शुक्राना करूँ गुरुपा, समझ ही नहीं आता कि आपने हमें
मुश्किल से बाहर निकाल लिया गुरुपा। दिल से आपका शुक्राना। संगत जी, आज मैंने मंगलवार के दिन शाम को एक सत्संग में सुना था, शाम को 7 बजे, जैसे आप नमक से भी नज़र उतार सकते हैं या एक गिलास पानी लेकर आप अपनी फैमिली में जो भी हैं 2, 3, 4 जो भी लोग हैं, सबके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मंत्र जाप करते हुए अपने ऊपर से पानी का गिलास उहार के और उसको बाहर, मतलब रोड पे फेंकना है अपने घर से बाहर। तो मैंने ये काम भी किया और कुछ फ़र्क भी लगा, क्योंकि मेरी बॉडी भी संगत जी बहुत अंदर तक ऐसे हो रखी है कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं। तो मुझे फिर अच्छा लगा उसके बाद, जैसे कुछ नेगेटिविटी दूर हुई हो। तो ये भी सब गुरुपा आपने थॉट दिया, मैंने किया, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, काफ़ी मतलब 15-20 दिन से मेरी बेटी जिस वैन में जाती है, वो वैन वाला क्या करता है, फुल भर के वैन में बच्चों को लेके आता है। मेरी बेटी को बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलती। मैं बहुत दिन से इस चीज़ से परेशान थी, बहुत दिन से, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि एक तो काम भी बंद हो गया जिसकी वजह से उसको पैसे नहीं दिए, तो कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन आज संगत जी देखो, उसने खुद ही मना करा कि मैं आपकी बेटी को छोड़ने नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत मतलब घूम के आना पड़ता है, मैं लेट हो जाता हूँ। वो 10 बहाने उसके। तो मैं समझ गई शायद गुरुपा नहीं चाहते कि मेरी बेटी उसमें जाए परेशान होती हुई, क्योंकि गुरुपा कभी भी अपनी संगत को परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। शायद गुरुपा ने मेरी बच्ची के लिए कुछ अच्छा ब्लेस किया होगा। तो देखते हैं, मैं इस बारे में दोबारा कब जैसे ही गुरुपा की ब्लेसिंग मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। शुक्राना गुरुपा, कोई कष्ट होगा जो आपने मेरी बेटी को उसकी वैन से हटाया। शुक्राना शुक्राना, हम तो नासमझ हैं, आपकी रज़ा में रहकर भी आपकी बातों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, जो हम समझते नहीं हैं, लेकिन आपका हिंट समझ में आ जाता है गुरुपा मुझे। शुक्राना मेरे मालिक, दिल से आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अपनी इस बच्ची को हेल्थ बख्श दो गुरुपा, बस गुरुपा, और आगे क्या कहूँ, आपकी महिमा तो अपरंपार है। बस कुछ ऐसा हो जाए गुरुपा कि मैं आपका सत्संग अटेंड कर सकूँ 7 जुलाई को, ऐसी कृपा कर देना मेरे मालिक। आपने मुझे महासमाधि पे भी नहीं बुलाया, मेरा मन बहुत दुखी था, लेकिन इस बार गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के अरदास है, मुझे आपके बर्थडे में आना है, आपका बर्थडे विश करना है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा इस बार ज़रूर अपनी रहमत बरसाना, और मेरे बहन भाइयों पे जो परेशानी चल रही है, जो कष्ट चल रहे हैं, उनसे उनकी रक्षा करना, उनको सद्बुद्धि देना, उनका कल्याण करो गुरुपा। मुझे पता है आप उनके कर्म काट रहे हैं, पर वो नासमझ हैं गुरुपा। उनसे कोई भी भूल हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उनको बख्श दो मेरे मालिक, उनको बख्श दो, उनकी रक्षा करना। मैं किसी को नहीं देख सकती, मैंने सब आप पे छोड़ा हुआ है गुरुपा। उनको सद्बुद्धि दो, उनका कल्याण करो मेरे मालिक। उनकी तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, दिल से बारंबार शुक्राना 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 गुरुपा। और मैं अब अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से ही समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना। जो आंटी हैं मेनका आंटी, गुरु जी उनको भी ब्लेस करना। और आंटी जी, मेरा ये सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें जो भी मैंने बोला है वो सब कुछ बहुत समझने लायक बातें हैं, समझने लायक सत्संग है ये। गुरुपा ने ही जो बुलवाया है मैंने बोला है, और जो सत्संग इसको, जो संगत भी इसको सुनेगी उसको भी गुरुपा ब्लेस करेंगे। तो शुक्राना गुरुपा आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।